वफाकी हुकूमत का इमरान खान को असम्बलियाँ तोड़ने का चैलेंज। अगर मगर छोड़ें और असम्बली तोड़ें। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को बड़ी ऑफर कर दी। कहा, हम इमरान खान की गीदड़ भपकियों में नहीं आएंगे। इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। परवेज इलाही को नए सेटअप में वज़ीर आला बनाने पर सोचा जा सकता है। आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे। अगर पंजाब या KP में असम्बलियाँ टूटती हैं तो 90 रोज़ में इलेक्शन होगा। नून लीग ने सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन लड़ने और भरपूर तैयारी का फैसला किया है। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां आज से शुरू कर दी हैं। इलेक्शन का ऐलान होते ही नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर पार्टी की क़यादत करेंगे। राना सनाउल्लाह का इमरान खान और शहजाद अकबर से मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा। कहा, इमरान खान ने डेली मेल के रिपोर्टर को जाली दस्तावेजात दी। इमरान फ्रॉडिया झूठी खबरें शाया कराता रहा, खुद घड़ियां तक बेच दी। PTI के लोग इमरान खान को हटाकर किसी ईमानदार शख्स को चेयरमैन बनाएं। कप्तान और खिलाड़ी असभ्य तोड़ने के लिए पुरस्म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत अरकान असम्बली का इजलास। अरकान असम्बली ने इस्तीफों और असम्बलियों की तहलील बारे ऐलान की तौसीक कर दी। इमरान खान जब कहेंगे असम्बलियों से इस्तीफे दे देंगे। PTI अरकान असम्बली ने अपना फैसला सुना दिया। कहा, नया अवामी मैंडेट ही बहरानों से निजात का वाहिद हल है। दूसरी तरफ इमरान खान हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए इन एक्शन। अरकान असम्बली को अहम टास्क सौंप दिए। कारकुनान को महंगाई और जल्द इंतखाबात के लिए रैलियां निकालने की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी का आइंदा इलेक्शन में सरप्राइज देने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में कहा, आइंदा इलेक्शन में कराची से सरप्राइज देंगे। कराची से हम दुगनी नशिस्तें हासिल करेंगे। चंद महीनों में हमने कराची में रिकॉर्ड कायम किया। जबरी शादियों से मुताल्लिक़ कानून साजी जरूर कामयाब होगी। जो हुक्मरानी कर रहे हैं माशाल्लाह, तो इन्होंने जरा नहीं देखा सोया अपने आप। इनके अपने लोग हैं, इनसे अगर बात की जाए वो कहते हैं जी कि सानू नहीं करन देते, साढ़े तक पहुंचने नहीं देते। अब तो ये बाहर जाते हैं ना किसी ग्रोसरी स्टोर पे, कहते हैं वो चोर 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 चोर, वो सामान लाए छोड़ के नाच जाता है। वज़ीर आला पंजाब के वज़ीर आज़म पर ताक ताक के निशाने। शहबाज शरीफ ने 15 साल में कोई काम नहीं किया। 30 साल हुक्मरानी करने वालों ने अपने अलावा किसी के लिए कुछ नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का तकरीब से खिताब। कहा, करप्शन करने वाले अपने मोहल्ले के लोगों में नहीं बैठ सकते। शहबाज शरीफ ने आशियाना बनाया, उसी में गिरफ्तार हुए। शहबाज शरीफ पंजाब दुश्मनी में तमाम हदें अबूर कर चुके हैं। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों की खातिर किसानों के साथ जुल्म पर उतर आए हैं। ग्रेटर थल कैनाल मुआहिदे पर दस्तखत न हुए तो मुआहिदा खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को स्पिन के जाल में फंसा लिया। मुल्तान टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तानी स्पिन बॉलर्स के नाम रहा। पाकिस्तान के 2 स्पिनर्स ने पहली इनिंग्स में इंग्लिश टीम का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। इंग्लिश बल्लेबाज मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद की घूमती गेंदों से चकरा कर रह गए। इंग्लैंड की पूरी टीम 281 रन पर ढेर हो गई। डेब्यू मैच खेलने वाले इब्रार अहमद ने 7 इंग्लिश बल्लेबाजों को चलता किया। जाहिद महमूद ने 3 विकेटें हासिल की। इंग्लिश टीम ने मुसलसल गिरती विकेटों के बावजूद फॉर्म ना छोड़ी। खाने के वक्फे से पहले सबसे ज्यादा 180 रन बनाने का रिकॉर्ड बना डाला। बैंडक्ट और ऑलीपॉप ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। पाकिस्तान ने पहले दिन के खेल खत्म होने तक 2 विकेटों के नुकसान पर 107 रन बना लिए। इमामुल हक खाता खोले बगैर पेविलियन वापस। अब्दुल्ला शफीक भी आउट। बाबर आजम निस्फ सेंचुरी बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। जादूगर स्पिनर इब्रार अहमद आए और छा गए। लेग स्पिनर इब्रार अहमद के करियर का दबंग आगाज बल्लेबाजों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पहले इनिंग्स में इंग्लैंड के खिलाड़ी सर पकड़कर बैठ गए। घूमती गेंदों ने इंग्लिश बल्लेबाजों को बेबस किए रखा। पहले ही ओवर में गोखली करोली को लेकर बैठी, फिर जो बल्लेबाज भी सामने आया समझ ना पाया। इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक भी गोखली गेंद का शिकार हुए, सिर्फ देखते ही रह गए। स्पिनर इब्रार अहमद ने 7 विकेटें लेकर धूम मचा दी। बेंडक्ट, जॉय रूट, ऑलीपॉप, हैरी ब्रोक और विल्चेक्स को आउट किया। इब्रार अहमद पहले सेशन में 5 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। मिस्ट्री स्पिनर ने बेन स्टोक की विकेट को पसंदीदा कहा। आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात के आखिरी मरहले में भी बल्ला घूम गया। आज़ाद उम्मीदवार ने नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत कई सियासी
जमातों को पिछाड़ दिया। तीसरे मरहले में पीटीआई 373 नशस्तें लेकर पहले नंबर पर बराजमान। आज़ाद उम्मीदवार 316 सीटें ले उड़े। नून लीग 231 नशस्तें लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद। पीपल्स पार्टी के सिर्फ 140 सीटें ही ले सकी। सुप्रीम कोर्ट ने रेको रेट का नया मुआहदा कानूनी करार दे दिया। हुकूमत अदालत उस्मा ने सदारती रेफरेंस में अपनी राय देते हुए कहा, रेको रेट मुआहदा सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले के खिलाफ नहीं, मुआहदे में कोई गैर कानूनी शिक नहीं। माहिरीन की राय लेकर ही वफाकी सूबाई हुकूमत ने मुआहदा किया। बलोचिस्तान असेंबली को मुआहदे पर एतमाद पे लिया गया था। मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने मुआहदे पर कोई एतराज नहीं किया। नून लीग मुल्क में करप्शन के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सियासत में करप्शन को इंतकाम का जरिया बनाने के रिवाज को ख़त्म करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद करप्शन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, आज पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के अज़्म की तजदीद करते हैं। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में करप्शन के झूठे इल्ज़ामात लगाकर सियासी हरीफों को कैद किया गया। करप्शन को ज़ाती इंतकाम की भीड़ चढ़ाने के लिए आले के तौर पर इस्तेमाल किया गया। नून लीग ने हमेशा मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए अमली इक़दाम उठाए। नून लीग के साबिक़ दौरे हुकूमत में करप्शन इंडेक्स की शरह नीचे आई। जो 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रही थी, हमारी बदकिस्मती देखे कि उन्होंने आते साथ ही असेंबली के अंदर नैब के कानून की अमेंडमेंट्स किए। उन्होंने ऐसी ऐसी शिकें डाल दी बीच में कि अगर मैं यहाँ मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेजूं तो ये नामुमकिन है हमारे लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का कि वो पैसा वापस लेके आए। नैब कानून में तरमीम से वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना मुश्किल हो गया है। जब तक बड़ी करप्शन नहीं पकड़ेंगे, मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का तकरीब से वीडियो लिंक खिताब। कहा, मुल्क तबाह उस वक्त होता है जब ताकतवर अरबों रुपए की चोरी करता है। वाइट कॉलर क्राइम पहले ही पकड़ना मुश्किल था, अब तरमीम के बाद मजीद मुश्किल हो गया है। जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होती, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। महकमे पुलिस मुल्क का करप्ट तरीन इदारा करार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने मुल्की करप्शन पर सर्वे जारी कर दिया। टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट के शोबे का करप्शन में दूसरा नंबर, अदलिया के महकमे करप्शन में तीसरे नंबर पर रहे। सूबा सिंध में तालीम के शोबे को करप्ट तरीन करार दिया गया, चौथा नंबर मिला। सर्वे में नैब समेत इंसदादे करप्शन इदारों पर भी अदम एतमाद का इजहार। सेनेटर आजम सवाती को रिहाई नसीब न हो सकी, अब सिंध पुलिस ने पकड़ लिया। सेनेटर आजम सवाती रिहाई के बाद बलोचिस्तान से सिंध मुंतकिल। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने सेनेटर आजम सवाती को बरी करने का हुक्म दिया था। आजम सवाती के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात खत्म करने की भी हिदायत की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब में इमदादी काम करने वालों पर फ़ख्र। मुसल्लह अफ़वाज NDM में वफाकी सूबाई हुकूमतों ने मुतासरीन के लिए मिलकर काम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सैलाब से बहुत तबाही और लाखों लोग मुतासर हुए। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए तमाम वसाइल ब्रूवे कार लाएंगे। पाकिस्तान की मईशत जमीन बोस हो चुकी है। सरबराह PTI मौलाना फजल रहमान का बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, आलमी इदारे हमें इक्तिसादी तौर पर कमजोर करना चाहते हैं। दाखिली और खारजा पॉलिसियों पर आलमी इदारों ने पंजे गाड़ रखे हैं। कौमी जज्बे के साथ हमें मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम करना होंगे। कोई मुल्क आइन और कानून के बगैर नहीं चल सकता। मुल्क के निज़ाम में अदम तवाज़ुन आइन की हदूद से तजावुज़ करने से आता है। हमें अपनी खारजा पॉलिसी पर नज़रसानी करना होगी। तमाम सूबों को इनके इख्तियारात देने चाहिए।
डेली मेल की मुआफी किरदार कुशी करने वालों के लिए बाइस से इबरत होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज का लफ्जी रिमांड। कहते हैं इमरान नियाजी और उसकी जमात ने इस झूठी खबर में सहूलतकारी की। शहबाज शरीफ पर इल्जामात की हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। शहबाज शरीफ को अल्लाह ने पहले बरतानवी क्राइम एजेंसी की तहकीकात में भी सुरखरू किया। पीपल्स पार्टी का इमरान खान से शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात पर माफी मांगने का मुतालबा। मुशीर अबूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने तनकीदी निश्तर बरसाते हुए कहा, इमरान खान की रसीदों की तरह बयानिया भी झूठा निकला। इमरान खान ने पौने 4 साल में अवाम से एक वादा भी पूरा नहीं किया। भारत कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। विफाकी वज़ीर इंसानी हकूक रियाज हुसैन पीरजादा बोले, मकबूजा कश्मीर में भारत मुजालिम दुनिया के सामने है। दुनिया भारतीय मुजालिमों पर बढ़ का नोटिस ले। कराची के शहरियों की पार्किंग फीस से जान छूट गई। नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान ने चार्ज संभालते ही खुशखबरी सुना दी। कहते हैं केएमसी आज से पार्किंग फीस वसूल नहीं करेगी। केएमसी किसी किस्म की पार्किंग या कोई दूसरा ठेका नहीं चलाएगा। चिड़ियाघर, सफारी पार्क, केएमसी के पार्कों में ठेके आज से बंद कर दिए जाएं। कराची की सड़कों को बेहतर करने की जरूरत है। पैदल चलने वालों के लिए भी रास्ते बेहतर करना होंगे। नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ताल्लुक किस जमात से? पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों दावेदार। नई बहस छिड़ गई। कराची का नया एडमिनिस्ट्रेटर सियासी नहीं, सिंध गवर्नमेंट का अफसर है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने एमक्यूएम के दावों पर पानी फेर दिया। कहा, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगाना था, इसलिए एक अच्छे अफसर को तैनात किया है। एमक्यूएम ने कराची एडमिनिस्ट्रेटर के लिए साबिक मेंबर असेंबली वसीम अहमद का नाम दिया था। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी हर सेक्टर में केपी से कहीं बेहतर है। सिंध में गंदम बहरान, सूबाई हुकूमत की नाअहली है। रहनुमा पीटीआई अली जैदी के तनकीदी वार। कहा, पहले सिंध की गंदम 2 टांगों वाले चूहे खा जाते थे, आजकल सिंध के चूहे सैलाब मुतासिरीन की इमदाद पर हाथ साफ कर रहे हैं। यही वजह है कि सिंध के सरकारी गोदामों में गंदम पड़े पड़े खराब हो रही है। सिंध के अवाम महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं, मगर गोदामों में गंदम खराब हो रही है। बूरेवाला में मुखालफीन जाती रंजिश में अंधे हो गए। इलाके हाजी शेर दीवान साहब में कत्ल गारत की खौफनाक वारदात। मुखालफीन की घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग। हामला खातून समेत 4 साला बच्ची भी मौके पर दम तोड़ गई। फायरिंग से 3 साल की बच्ची और खातून शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम फरार, अहले इलाका का एहतजाज। मुलजिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा। कराची में लड़कियों की स्मगलिंग का घनावना धंधा बेनकाब। कम उम्र लड़कियों के अरब ममालिक स्मगलिंग के इंकशाफ ने रोंगटे खड़े कर दिए। सिंध हाई कोर्ट का मुआवने पर महकमा दाखिला को JIT बनाने का हुक्म। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर FIA के तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। कम उम्र लड़की को झांसा देकर शादी करने वाले मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मंजूर। केस की समाअत के दौरान जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। कराची से 14 साल कम उम्र लड़की को अगवा किया गया। लड़की के बयान के मुताबिक उसे 3 बार फरोख्त किया गया। लड़की ने बयान में बताया कि जहां उसको रखा गया वहां 14-15 लड़कियां मौजूद थीं। केस की समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी। कराची में नशई खुद ही डॉक्टर बनकर अपना इलाज करने लगे। साइट टाउन में डिस्पेंसरी भूत बंगला में तब्दील। खंडरात की नुमाइश। इस्माइल शहीद डिस्पेंसरी नशे के आदी अफराद का मस्कन बन गई। नशई सुबह से शाम तक सरेआम नशा करने में मसरूफ रहते हैं। डिस्पेंसरी के डॉक्टर्स भी हाजिरी लगाकर अपने घरों को लौट जाते हैं। सूबाई हुकूमत और बल्दिया उज़्मा ने डिस्पेंसरी को तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया। इस डिस्पेंसरी का इफ्तिताह 1 दिसंबर 1992 को बल्दिया गरबी के ज़रिए तमाम किया गया था। इल्म की बस्ती में किताब दोस्तों का रश। कराची एक्सपो सेंटर में सजे बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले का दूसरा रोज। बड़े तो बड़े, छोटे बच्चों की भी बड़ी तादाद इल्म का समंदर समेटने लगी। कुतुब मेले में अदबी ज़ौक़ रखने वालों की बड़ी तादाद उमड़ आई। मेले में मासूर अफराद की बहाली और उनकी सलाहियतों पर मुकाले भी पेश किए गए।
फुटबॉल वर्ल्ड कप का नया चैंपियन कौन होगा? चमचमाती ट्रॉफी के लिए फिर जंग शुरू। ब्राजील और क्रोएशिया में मुकाबला जारी। जो जीता सीधा सेमीफाइनल की टिकट कटाएगा। दूसरे मैच में अर्जेंटाइन और नेदरलैंड्स टकराएंगे। मुकाबला रात 12 बजे शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल राउंड के दीगर 2 मैच कल खेले जाएंगे। मराकश का मुकाबला पुर्तगाल और इंग्लैंड का टाकरा फ्रांस से होगा। कराची का लयारी मिनी ब्राजील पे तब्दील। फुटबॉल बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। फुटबॉल दीवाने ब्राजील की जीत के लिए बेकरार। बड़ी स्क्रीनें लग गई। मैच देखने के लिए जोशो खरोश। हर कोई ब्राजील की जीत के लिए पुरुम्मीद। लयारी में फुटबॉल बहार। गली कूचों में स्टार फुटबॉलर के पोस्टर लग गए। ट्विटर पर जाली अकाउंट्स बनाने वाले होशियार खबरदार। इलॉन मस्क का 1.5 अरब से ज्यादा ट्विटर अकाउंट्स खत्म करने का ऐलान। ट्विटर सरबराह ने बताया कि जो अकाउंट्स कई साल से लॉगिन नहीं हुए और ना ही कोई ट्वीट किया गया, उनको बंद कर दिया जाएगा। और सुपर हीरो किरदार पर मबनी फिल्म थॉर लव एंड थंडर का गूगल पर राज। गूगल की 2022 की सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली फिल्मों की फहरिस्त जारी। द रॉक की फिल्म ब्लैक एडम को दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया। फिल्म टॉप गन मैवरिक तीसरे नंबर पर रही। फिल्म द बैटमैन गूगल पर ज्यादा सर्च की जाने वाली फिल्मों में चौथे नंबर पर आई।